नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों हम आपको बता दें, सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम 2021 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है जो आज की सबसे तूफानी खबर भी साबित हो सकती है। प्राइवेट छात्रों के साथ आखिर क्यों हो रहा है भेदभाव, अब क्या होगा उनका, कैसे नंबर मिलेंगे, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्राइवेट छात्रों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है और आगे उनके लिए क्या कार्रवाई या कैसे मूल्यांकन उनका होगा। तो आइए दोस्तों, हम ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये न्यूज़ आखिरकार क्या कह रही है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये न्यूज़ द इंडियन एक्सप्रेस वालों ने दी है। सीबीएसई के निजी परीक्षार्थियों का कहना है कि मूल्यांकन प्रणाली भेदभावपूर्ण है। बोर्ड ने उन्हें बढ़ावा देने के लिए डेटा की कमी का हवाला दिया है, यानी कि उन्हें प्रमोशन न देने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने यह बता दिया है कि हमारे पास डेटा की कमी है, इसलिए उनका पेपर होना आवश्यक है। इसमें लिखा हुआ है, बोर्ड ने निर्देश दिया है कि निजी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। ये छात्र परेशान हैं क्योंकि उन्हें आने वाले महीनों में ऑफलाइन परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि आगे कोविड-19 भी बढ़ने वाला है। ऐसे में क्या होगा, उन बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। ये खबर 10 जुलाई यानी कि आज की है, लगभग दोपहर में 2:30 बजे के आसपास आई थी। इसमें लिखा हुआ है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, लेकिन निजी छात्रों के लिए ये परीक्षाएं अभी रद्द नहीं हुई हैं। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि ऐसे उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इन छात्रों का कहना है कि उनके साथ नियमित छात्रों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए और ग्रेडिंग प्रणाली भेदभावपूर्ण है, यानी कि उन्हें भी नियमित छात्रों जैसे प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये भेदभाव आखिरकार प्राइवेट बच्चों के साथ क्यों हो रहा है। इसी में आगे लिखा हुआ है, 18 साल के अभिजीत रजक बिहार के पूर्णिया के मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के नियमित छात्र थे। उन्होंने 20 में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन उन्हें 64 अंक मिले थे भौतिक विज्ञान में। अब उनके 3 अंक कम थे तो उन्हें कंपार्टमेंट जोन मिला। अब उन्हें इस बार निजी उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। अब उनका क्या होगा, वो कैसे प्रमोट होंगे, इसके लिए वो बहुत चिंतित है। आइए आगे हम और बच्चों के कमेंट दिखा देते हैं। रजक जी ने कहा है, यदि परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो भी परिणाम अक्टूबर तक घोषित किया जाएगा, जो हमें वांछित कॉलेज में प्रवेश लेने के अवसर से वंचित कर देगा, क्योंकि नियमित छात्र पहले ही सीटें भर देंगे। तो हमारा क्या होगा, ऐसे में हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज जी ने इंडियन एक्सप्रेस.com को बताया है कि परीक्षा समकालिक तरीके से आयोजित की जाएगी और छात्र विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रियाओं से नहीं चूकेंगे। यानी कि भारद्वाज जी ने कहा है कि उन्हें बराबर का मौका मिलेगा, लेकिन यदि ऐसा हुआ कि उन्हें प्रमोट किया गया और इन बच्चों के एग्जामिनेशन हुए तो ऐसे में संयम भारद्वाज जी का यह कमेंट बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। इस साल लगभग 22,000 छात्रों को निजी श्रेणी के तहत पंजीकृत किया गया है। अक्सर ये छात्र योग्यता के रूप में केवल पासिंग सर्टिफिकेट की तलाश में रहते हैं। तमाम चिंताओं के बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए 15 सितंबर तक परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी, परिणाम विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में अटक न जाए, इसलिए सीबीएसई को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक अन्य निजी श्रेणी के छात्र डीएवी स्कूल सेक्टर 6 बोकारो झारखंड के सौरभ कुमार जी ने कहा है कि सीबीएसई ने रद्द करने की घोषणा करते समय प्रावधान के अपवाद के बारे में सूचित नहीं किया था। निजी उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए उपस्थित होने का निर्णय पीएम मोदी द्वारा मूल रूप से परीक्षा रद्द करने की घोषणा के 15 दिन बाद साझा किया गया था। इसलिए प्राइवेट के बच्चे ये कह रहे हैं कि इसकी जानकारी पीएम मोदी को हमको दे देनी चाहिए थी, उसके साथ जब रेगुलर बच्चों को पास किया गया था। लगभग 2 सप्ताह तक हमें लगा कि हमारी परीक्षा रद्द कर दी गई है और हमने प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि बोर्ड पीएम मोदी की घोषणा का खंडन कर रहा है, फिर भी हमारे पास परीक्षा कार्यक्रम की कोई स्पष्टता नहीं है। कॉलेजों से एडमिशन के लिए फोन आने लगे हैं। नवंबर के बाद रिजल्ट आया तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। यह एक स्पष्ट संकेत है कि नियमित छात्र जीवन और करियर में आगे बढ़ेंगे। 19 वर्षीय सौरभ ने कहा है, निजी उम्मीदवारों का मूल्य वैकल्पिक नीति के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि सौरभ कुमार जी ने यह कहा है, कम से कम इन्हें प्रमोशन दे देना चाहिए, भले ही नंबर का हेरफेर हो जाए, लेकिन प्रमोशन देना चाहिए, अर्थात प्राइवेट बच्चों के पेपर को कैंसिल करना चाहिए। भारद्वाज जी ने इन उम्मीदवारों के लिए एक अंकन योजना तैयार करने पर कहा है कि बोर्ड के पास इन छात्रों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त डेटा नहीं है, क्योंकि ये छात्र केवल परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, इसलिए इनका मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन या परियोजनाओं के लिए नहीं किया जाता है। साल भर में किए गए सभी आकलन और पिछले 2 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर नियमित छात्रों को पदोन्नत किया जा रहा है। अर्थात सीबीएसई बोर्ड का यह साफ साफ कहना है कि हम निजी छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, उनके पेपर होना आवश्यक है। अभी हाल ही में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपने ओपन स्कूल के बच्चों का रिजल्ट घोषित किया है।
सभी बच्चों को पास कर दिया है और जिन बच्चों के डाटा नहीं थे उनको भी 33% दिया है। सीबीएसई के निजी छात्र यह भी मांग कर रहे हैं कि उनका मूल्यांकन या तो नियमित उम्मीदवारों के रूप में या अन्य सभी पेपरों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा वे ये भी कह रहे हैं कि कक्षा 10 या कक्षा 11 में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रमोट किया जा सकता है। सौरभ ने कहा है कि सीबीएसई कक्षा 12 मूल्यांकन नीति ने यह भी संकेत दिया है कि नियमित छात्र को जो जहां भी संभव हो अनुग्रह अंक देने चाहिए। क्योंकि मैं 2 अंकों के कारण 20 में एक पेपर क्लियर नहीं कर पाया था, तो क्या मुझे इस साल नियमित छात्रों को मिलने वाले ग्रेस मार्क के लिए पात्र नहीं होना चाहिए, उन्होंने पूछा है। वास्तव में सौरभ जी की बात बिल्कुल सही है कि वास्तव में उन्हें अगर 2 नंबर दे दिए जाते तो उन्हें पास कर दिया जाता। इस साल वो निजी छात्र के रूप में एक दुविधा में फंस गए हैं कि वास्तव में वो पास हैं या नहीं है। एनसीआर पेरेंट्स एसोसिएशन के शिक्षा कार्यकर्ता और अध्यक्ष सुखपाल सिंह तूर जी ने कहा है कि निजी उम्मीदवारों का मूल्यांकन कक्षा 10, 12 आंतरिक परियोजना और व्यवहारिक के पिछले रिकॉर्ड के आधार पर किया जा सकता है। हम सीबीएसई कक्षा 12 के निजी छात्रों के लिए ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने और नियमित छात्रों के साथ 31 जुलाई तक परिणाम घोषित करने का मांग करते हैं या फिर वो इसी का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा है कि कंपार्टमेंट के उम्मीदवार वे हैं जो अपने पिछले प्रयास में 5 में से 4 विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। अनिवार्य रिपीट असफल उम्मीदवार भी अधिकतम 3 विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि सीबीएसई आसानी से सामान्य औसतन अंकन प्रदान कर सकता है या शारीरिक परीक्षा आयोजित किए बिना इन छात्रों का आकलन करने के लिए अन्य मापदंड अपना सकता है ताकि इन बच्चों को नंबर अच्छे मिल जाए, इन लोगों का ईयर वेस्ट ना हो। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो प्राइवेट छात्रों के साथ साथ कंपार्टमेंट जोन के बच्चों के लिए बहुत आवश्यक थी, क्योंकि अब पूरे देश में सभी लोग सीबीएसई के प्राइवेट एग्जाम को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं और शायद ऐसा हो भी जाए, आपकी जीत हो सकती है। इसके लिए आपको लगातार हैशटैग पर ट्वीट करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर तभी कैंसिल होंगे जब ये चीज़ हाईलाइट बन जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।